Yogi Maharaj, Shasi Maharaj, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Dasi, Shasi Maharaj, Yogi Maharaj,
स्वामी महाराज। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मोक्ष सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुखरूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। वो पहली बार का आनंद मुझे लौटा दो, वो पहली बार का आनंद मुझे लौटा दो। दिव्यता दिव्यता दिखी जो मुझे, अनुभव प्रभु का जो हुआ था मुझे, उसी का कैफ वही मस्ती मुझे लौटा दो। वो पहली बार का आनंद मुझे लौटा दो। ये कृपा आपकी जो मुझको है स्वीकार किया,
ये कृपा आपकी जो मुझको है स्वीकार किया। न गिने दोष गुण तूने तो सिर्फ प्यार दिया। न गिने दोष गुण तूने तो सिर्फ प्यार दिया। हुआ धन्य मैं सोचता ये रहूं। हुआ क्या मुझे क्या किसी से कहूं। आपके रूप में प्रभु है मिले। हृदय में रहते हैं अखंड मेरे। कभी न भूलूं मैं ये सत्य ऐसा करवा दो। वो पहली बार का आनंद मुझे लौटा दो। वो पहली बार का आनंद मुझे लौटा दो। सुरुचि वो पहले दिन सी क्यों नहीं रखी तूने। सुरुचि वो पहले दिन सी क्यों नहीं रखी तूने। गरज जो ज्ञान की थी अब न क्यों रखी तूने। गरज जो ज्ञान की थी अब न क्यों रखी तूने। ये सही ये गलत सोचने क्यों लगा। वचन साधु का मापने क्यों लगा। मन और बुद्धि के ये तर्क तेरे सुख में भी दुख को ढूंढ लेते हैं। कहीं खोकर मुझे आनंद मेरा लौटा दो। कहीं खोकर मुझे आनंद मेरा लौटा दो। प्रीति और आत्म बुद्धि सत्संग में रखना तू। प्रीति और आत्म बुद्धि सत्संग में रखना तू। संत के वचन से प्रवृत्ति निवृत्ति करना तू। संत के वचन से प्रवृत्ति निवृत्ति करना तू। छोटा सबसे मैं मानना ये सदा। प्रभु है तेरे याद रखना सदा। आज ही तो सत्संग में आया हूँ। मान कर ये गर्जिएगा तू। मिलेगा तुझको आनंद फिर न छूटे जो। मिलेगा तुझको आनंद फिर न छूटे जो। मिलेगा तुझको आनंद फिर न छूटे जो। आज तक जैसे जिया हूँ भुला के मानूं मैं। आज तक जैसे जिया हूँ भुला के मानूं मैं। संबंध से तेरे सबको ब्रह्म की मूर्ति मानूं मैं। संबंध से तेरे सबको ब्रह्म की मूर्ति मानूं मैं। रखूं मैं नजर अब निशा पर सदा। तेरी मूर्ति का करके चिंतन सदा। मन से लड़ाई अब तो ले लूं मैं। तेरा बल लेके चल पड़ूं अब मैं। तेरे अभिप्राय में जुड़ जाऊं ऐसा करवा दो। तेरे अभिप्राय में जुड़ जाऊं ऐसा करवा दो। तेरे अभिप्राय में जुड़ जाऊं ऐसा करवा दो। करिए राजी घन श्याम रे संतो। करिए राजी घन श्याम। तो सारे सर्वे काम रे संतो।
करिए राजी घनश्याम। मरजी जोई महाराज न मननी, एम रहिए आठु जान। जेना गमे जगदीश ने जानो, जेना गमे जगदीश ने जानो, तेनु ना पूछिए नाम रे संतो, तेनु ना पूछिए नाम रे संतो, करिए राजी घनश्याम। करिए राजी घनश्याम रे संतो, करिए राजी घनश्याम। तेमा कष्ट आवे जो कायिक, सहिए हइये करिहा। अचड़ अड़ग रहिए एक माने, अचड़ अड़ग रहिए एक माने, तो पामिए सुख विश्राम रे संतो, पामिए सुख विश्राम रे संतो, करिए राजी घनश्याम। करिए राजी घनश्याम रे संतो, करिए राजी घनश्याम। जुओ रीत आगे ना जननी, पाम्या विपत्ति विराम। जन्म थकी मानु मुआ सुधी, जन्म थकी मानो मुआ सुधी, ठहरी बैठा नहीं ठाम रे संतो, ठहरी बैठा नहीं ठाम रे संतो, करिए राजी घनश्याम। करिए राजी घनश्याम रे संतो, करिए राजी घनश्याम। ए तो डोयडो सोयडो छे आज, तजिए डोएवा। निष्कुळानंद निशंक थईने, निष्कुळानंद निशंक थईने, पामिए हरिनु धाम रे संतो, पामिए हरिनु धाम रे संतो, करिए राजी घनश्याम। करिए राजी घनश्याम रे संतो, करिए राजी घनश्याम। तो सारे सर्वे काम रे संतो, करिए राजी घनश्याम। करिए राजी घनश्याम। करिए राजी घनश्याम। जय स्वामीनारायण। सबसे पहले मैं खूब खूब धन्यवाद करना चाहूँगा परम पूज्य गुरु जी का और पूरी आईना टीम का कि हमारे लिए इस शिविर का आयोजन करा उन्होंने, ताकि हम इसका ऑनलाइन लाभ ले सकें। साथ ही साथ आज बहुत ही मंगलकारी दिन है। आज गुरु हरि योगी जी महाराज का प्रागट्य दिन है।
as declared by BAPS। आज परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज का प्रागट्य दिन है एज पर पासपोर्ट, और साथ ही साथ आज हमारी प्यारी परम पूज्य आनंदी दीदी का एडॉप्शन डे है। उसके खूब खूब जय स्वामीनारायण और नानू के पूरे परिवार को कॉन्ग्रेचुलेशंस। साथ ही साथ आज पूज्य आनंद शुक्ला जी की मैरिज एनिवर्सरी है। हृदय ईशा, निशु महिमा, दीपक मानसी की एंगेजमेंट एनिवर्सरी है। सबको जय स्वामीनारायण। इस पिछले 2 महीने के दौरान हम सबके जीवन में एक नया फ्रेज जुड़ा है जिसका नाम है लॉकडाउन। लोगों के मन में काफ़ी अलग अलग तरीके के विचार आए होंगे इस लॉकडाउन के दौरान, और सबने टीवी देखा भी होगा, न्यूज़ सुनी होगी। तो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मैं इसमें से पॉजिटिव चीज़ निकाल पाया। आप सबने टीवी में देखा होगा कि नेचर हील होती जा रही है, और एक बहुत ही कॉमन वर्ड बन गया है न्यू नॉर्मल, जो कि अब हमें अपनी लाइफ में मॉडिफाई करके उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो हीलिंग के साथ साथ आपने सुना होगा कि हमारा नेचर भी हील कर रहा है, और जो ओजोन लेयर होती है उस ओजोन लेयर का सबसे बड़ा जो होल था आज वो 100% भर गया है एज डिक्लेयर्ड बाय साइंटिस्ट। तो अगर हम इस पूरे लॉकडाउन में या अब आने वाले दिनों में अगर हम इस चीज़ को सोचें कि गुरुजी ने हमारी ज़िंदगी में क्या क्या करा हमारी प्रगति के लिए या हमें भगवान से जोड़ने के लिए, और साथ ही साथ हम इस चीज़ को भी एनालाइज करें कि पास्ट में हमारे जिससे भी किसी से भी कोई भी हरिभक्त से या किसी से भी जो भी डिफरेंसेस रहे हों, अगर हम उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें तो हमारी वो स्पिरिचुअलिटी की जो लेयर है वो सिर्फ हील ही नहीं होगी, पर इस शिविर के माध्यम से वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अपने जीवन के गुरुजी के साथ के कुछ एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करना चाहूँगा जो मैंने इस पूरे लॉकडाउन के दौरान जिस चीज़ों को याद करा। जैसे एक बारी अभिषेक भाई बीमार हुए थे, तो लकीली मेरी और रुपित की समर वेकेशंस थी। तो उस दौरान मंदिर में रहकर मेरे को और रुपित को जो मौका मिला गुरुजी को करीब से जानने का और गुरुजी से चीज़ें सीखने का, वो हमेशा के लिए जीवन में बस गया है। और मैं उस चीज़ को अगर हर रोज़ याद करता हूँ तो हर रोज़ कुछ ना कुछ एक नई चीज़ याद आती है और सीखने को मिलती है। और साथ ही साथ मैं अभिषेक भाई का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर अभी तक गुरुजी के साथ जुड़े रहने में मदद करी अपनी जोड़ देकर। जब भी मैं मंदिर गया, जब भी मैं गुरुजी की सेवा में था और जब भी मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी तो अभिषेक भाई ने गुरुजी के साथ कैसे सेवा करनी है वो सब सिखाया। ऐसी चीज़ों को याद करते करते मैं इस लॉकडाउन को कंपेयर कर रहा था कि जब मैं न्यूजीलैंड में था, न्यूजीलैंड वाला भी मेरा एक लॉकडाउन था और आज का भी एक लॉकडाउन है, इसमें क्या फ़र्क है। दोनों लॉकडाउन में अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे बड़ा फ़र्क था मेरी मेमोरीज़ का, मेरी मैच्योरिटी का और गुरुजी के ऐसे प्रसंग जो मेरे जीवन में भरे गुरुजी ने, उस चीज़ से जो मुझे इस लॉकडाउन में सपोर्ट मिला, फैमिली का भी और गुरुजी का भी। गुरुजी से कई बार वीडियो कॉल होती है और दीदी से भी वीडियो कॉल होती है, सबसे वीडियो कॉल होती है। तो इस चीज़
इस चीज़ की प्रार्थना ज़रूर करते हैं कि गुरुजी ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हम आपके पास जल्द से जल्द आ पाएँ। पर साथ के साथ एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ देखें तो भगवान ने अगर किसी को सत्संग करना हो तो कितना आसान कर दिया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कि आज हम डेली उस शिविर का घर बैठे बैठे सरकार के नियमों का पालन करते हुए भी हम उस शिविर को अटेंड कर पा रहे हैं। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप भी एक बारी बस इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करें, जो स्पिरिचुअलिटी के लेयर पे जिस भी वजह से जिसको भी जो भी होल्स बने हों उसको मिटा के भगवान से प्रार्थना करके और इस शिविर के माध्यम से लॉकडाउन से पहले इस चीज़ को ख़त्म कर दें और उस लेयर को इतना पक्का कर दें कि जब भी हम मंदिर जाएं, अब जिस भी दिन सरकार का आदेश होगा या मंदिर का गुरुजी दीदी की हेल्थ के हिसाब से जब भी कुछ हो, जब भी हम मंदिर जाएं, बस हमारी गरज बस वही रहे कि वो पहली बार का आनंद हम वापस ले पाएँ और उसे ज़िंदगी भर के लिए कंटिन्यू रखें। साथ के साथ मैं एक प्रार्थना भी करना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हरिभक्तों से, सभी से, जब भी ये लॉकडाउन खुले, चाहे 1 महीने बाद 2 महीने बाद या जब भी हम मंदिर जाने की हमें अनुमति मिलेगी, तो प्लीज़ इमोशंस में बहकर अगर आपको हल्का सा भी कुछ तबीयत में दिक्कत है तो प्लीज़ मंदिर ना आएँ, 2-3 दिन घर पे आराम करके आएँ, ताकि हमारी वजह से किसी भी और हरिभक्त को कोई दिक्कत ना हो। मैं बहुत छोटा हूँ ये कहने के लिए और आप लोग मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम सबकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा कंसर्न हेल्थ का है और हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से किसी के भी हेल्थ पे भी कोई इफ़ेक्ट हो। इतने दिन रुके तो भगवान ना करे कभी उस टाइम पे कुछ हो, किसी को खांसी हो, किसी को जुकाम हो, तो प्लीज़ इमोशंस में ना बहकर अपने आप को पहले स्वस्थ करें, तभी मंदिर आएँ। जय स्वामीनारायण। सदानंद स्वामी महाराज की जय। आज डेट 23 में हमारे लिए हैप्पीएस्ट डे, क्योंकि आज के दिन ही मम्मी पापा को गुरुजी के दर्शन हुए थे जब मम्मी पापा फर्स्ट टाइम मंदिर गए थे। और वो दिन मुझे आज भी याद है जब मम्मी पापा दोनों घर पर आए और जब गुरुजी की मूर्ति दिखाई तो मैंने सबसे पहले यही वर्ड्स बोले थे कि मम्मी गुरुजी बाबा जैसी नहीं लग रही, क्योंकि मैं बचपन से ही अपने दादाजी के साथ बहुत इमोशनली अटैच था और उनके साथ बहुत खेलता था। मतलब वो मुझे हर चीज में बहुत लाड करते थे, प्यार करते थे। तो एक लव एट फर्स्ट साइट वाला मोमेंट था मेरे लिए जब मैंने ये सब चीजें बोली और एक कनेक्शन वैसी हो गया। और फिर मम्मी पापा ही अगले दिन हमें मंदिर वापस लेकर गए। मंदिर से हमने सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन, गुरुजी दीदी का जो ऑरा का जो रिफ्लेक्शन हमारे पास आता है वो इतना सीखा अभी 20-25 साल में कि जब हम बाहर जाते हैं, क्राउड में होते हैं, तो एक अलग सी फीलिंग आती है और एक अलग सा शील्ड दिखता है हमें कि हमारे आसपास का सारा शील्ड है गुरुजी दीदी का प्रोटेक्शन का, कि कोई भी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ ही नहीं सकती। अगर आती भी है तो वो अपने आप चली जाती है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग शील्ड है गुरुजी दीदी की वजह से हमारे पास, और ये हमें खुद फील भी होता है। और ये मैंने खुद फील करा अपने कॉलेज डेज, ऑफिस डेज में, जब मैंने देखा कि मेरे दोस्त के पेरेंट्स को भरोसा है हम पर और वो कहते हैं कि हाँ अगर सिद्धार्थ जा रहे हैं तुम्हारे साथ तो ठीक है, मतलब कोई फाइट नहीं है, तुम जाओ। तो मम्मी पापा को भी काफी प्राउड फील होता था उस टाइम पे कि इतना लोग आपको ट्रस्ट करते हैं। ये सब चीजें हमें मंदिर में रहने से ही इतना पर्सनालिटी में डेवलपमेंट आया है, क्योंकि वहां पे जब भी हमने देखा जिस तरीके से काम होता है, गुरुजी एक एक चीज को देखते हैं, वो डिसिप्लिन वहीं से आया। तो ये फर्स्ट टाइम मैं अपने सारे इंसिडेंट्स अभी जब शेयर कर रहा हूँ तो मेजरली 2 चीजों पे मैं बात करूंगा। एक तो है जो रिलेशन और प्यार गुरुजी से मिला एज कंसिडरिंग दादाजी, और जो अथॉरिटी से उन्होंने हमें इतनी सारी चीजें बताई वो, और दूसरा इज अबाउट
नो सेकंड थॉट इन दैट, मतलब कि आपको अगर गुरु जी ने चीज बोला है तो आपके अंदर फिर एक वो सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए। तो बहुत पुरानी बात है, जब मम्मी पापा के पास एक बार गुरुजी का फोन ही आया सीधा कि आप लोगों को पंजाब के लिए निकलना है, तो समझ में नहीं आया किसी को कि एकदम से फोन आया, तो लेकिन निकल गए। उसके कुछ ही दिन पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब मेरा कजन ब्रदर घर पर आया था और वो स्टोरी शेयर कर रहा था और बता रहा था कि दादाजी मेरे लिए ये लाए, उन्होंने मुझे ऐसे खिलाया, उन्होंने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया और तो उस वक्त मैं बहुत इमोशनल हो गया था क्योंकि मुझे फिर से बहुत ज्यादा याद आने लग गई थी। फिर हम लोग पंजाब के लिए तो निकल गए थे, तो अगले दिन ही मम्मी पापा और सुरू को गुरुजी ने वापस भेज दिया। तो समझ में नहीं आया उस टाइम कि ये हुआ क्या, बट उसके पीछे भी एक स्टोरी थी। जब हम वापस आ रहे थे गुरुजी के साथ, तो गुरुजी ने अपने हाथ से मुझे अपनी थाली में से खाना खिलाया था और उस टाइम फिर ऐसा फील हुआ कि अरे मतलब हनु तेरे में ऐसा थॉट आया भी कैसे, मैं हूं तो तेरे साथ, तू सोच भी मत सर, अगर तेरे में आता है तो मत सोच, मैं हूं। तो उस वक्त अभी भी आज भी सोचता हूँ और उस वक्त भी सोचता था, तो लिटरली आंखों में पानी आता है कि ये इतनी मतलब एनर्जी और इतनी पॉजिटिविटी और इतना केयर, इतना टच जो गुरुजी ने दिया है वो कोई नहीं दे सकता। मतलब आज भी सोचते हैं तो ऐसे एकदम नर्वस से हो जाते हैं। एंड मैं मानता हूँ गुरुजी के साथ मेरा बहुत ही साइलेंट वाला रिलेशनशिप है, मतलब कि दिल में जो आता है ना वो गुरुजी को अपने आप ही पता चल जाता है और गुरुजी करवा देते हैं वो चीज। तो इससे बहुत केयर और एक रिलेशन जो दादाजी वाला था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ। और इसके बाद ही जब पता है कि मम्मी की जैसे तबीयत ज्यादा खराब रहती थी और मम्मी बीच में हॉस्पिटलाइज भी हो गई थी 1 महीने के लिए और पापा भी फिर उनके साथ उनकी देखभाल में काफी बिजी हो गए थे, मैं सुरू और दादी घर पे जनरली रहते थे, तो हमें बहुत महसूस होता था वो फीलिंग। तो गुरुजी दीदी ने हमेशा ये ध्यान रखा कि इन बच्चों को कोई चीज की कमी ना हो, तो हर रोज 2 टाइम का खाना आना 1-1.5 महीने के लिए, और इनफैक्ट वो भी पूछना कि अगले दिन क्या खाना है ये बताओ, वो डिमांड भी फुलफिल। मतलब मम्मी कहती है तो अगर नानी भी इधर होती तो नानी नहीं कर पाती इतना, तो जितना कोई नहीं कर सकता। तो इतना फैमिलीज के बीच में इतना प्यार है कि वो मुझे ब्लड रिलेशन से ज्यादा महसूस फील होता है, क्योंकि वहां पे जाके मैं बहुत कंफर्टेबली बात करता हूँ। जो मेरे साथ के हैं दे आर ऑल लाइक माय ब्रदर्स, अंकल्स एंड ऑल। उस टाइम पे मुझे याद है आज भी 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में राकेश अंकल स्पेशली आते थे 1-1.5 महीना सिर्फ मुझे और सुरू को होमवर्क करवाने और पढ़ाने। वो वाले मोमेंट्स जो है हमारे लिए इतने स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उन्होंने हमारी रूट्स को इतना स्ट्रॉन्ग करा गुरुजी ने स्टार्टिंग से कि आज भी वो हर जगह रिफ्लेक्ट होते हैं। एक थॉट प्रोसेस ही हमारा चेंज हो गया। तो ये बचपन का था। फिर जब मैं मूव हुआ अपने स्कूल की तरफ और आगे, तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जब हम सोसाइटी में खेल रहे थे और मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ था और खेलते खेलते वो 3री मंजिल से नीचे गिर गया था। काफी बड़ा एक्सीडेंट हो गया था वो और उसकी लाइफ को भी बहुत खतरा आ गया था। तो उस दिन मैं मम्मी के पास आया और मैंने मम्मी को बताया, बट मम्मी को लगा कि खेलते खेलते बच्चे गिर गए, तो ज्यादा इतना नहीं हुआ। बट उसी वक्त फोन भी आ गया मम्मी के पास और फिर मम्मी को पता चला कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई और मेरी भी काफी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे को बहुत बुखार हो गया था और मैं बहुत डर गया था, मतलब मैं नीचे नहीं जा पा रहा था। तो मम्मी ने भी ऐसा मन में सोचा कि गुरुजी अगर कुछ भी ऐसा हो, अगर बुरा हो या अच्छा हो, जो भी हो एक इंडिकेशन दे देना। फिर गुरुजी का फोन आया अपने आप से और गुरुजी ने मम्मी को बोला कि मैं घर पे आ रहा हूँ। तो मम्मी ने बोला कि गुरुजी अभी तो मैं दिवाली का टाइम था, दिवाली की सफाई कर रही हूँ, तो आप कल का बना लीजिए अगर हो सके। तो गुरुजी ने बोला नहीं मैं तो अभी आ रहा हूँ। और गुरुजी आए और वो फर्स्ट टाइम हुआ जब बहनों ने गुरुजी ने बहनों को एक ज्वेलरी का पीस, लाइक किसी ने कान में कुछ पहना हुआ था, किसी ने नेकलेस कुछ पहना हुआ था, एंड वो एक सेलिब्रेशन वाला मूवमेंट क्रिएट कराया पूरे घर में और ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस पूरे घर में वापस से दी कि सब कुछ ठीक है, कुछ ऐसा नहीं हुआ, आप लोग सब ठीक रहो और कोई फाइट नहीं है। और मैं नीचे नहीं जा रहा था क्योंकि मैं छोटा था, मैं बहुत डरा हुआ था। तो उसी दिन मम्मी ने बोला जब बेटा अनु ये सामान ले आ,
और मैंने ना आड़ देखा ना पार, मैं सीधा भागता हो गया। मुझे नहीं पता मेरे अंदर एनर्जी कैसे आई थी, ऑफकोर्स गुरुजी की वजह से आई थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट करा और मैं गया बिना सोचे समझे और ले आया, और उसके बाद से सब ठीक। एंड आज वो मेरा फ्रेंड जो है वो ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और बहुत नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ गुरुजी's ब्लेसिंग्स टू हिम, क्योंकि गुरुजी के इनडायरेक्ट मैसेजेस और इनडायरेक्ट जो ब्लेसिंग्स उसके पास भी गई थी, तो इसकी वजह से वो शील्ड वाली फीलिंग और वो जो प्रोटेक्टिवनेस एक होती है ना, वो बहुत क्रिएट करी। और ये मैंने देखा है कि गुरुजी ने हमें जो टीचिंग्स दी हैं वो स्टेप बाय स्टेप दी, कि एक स्टेप और एक लेवल जब हम क्रॉस करते हैं तो उसके बाद एक लर्निंग आती है, फिर एक लर्निंग आती है, फिर एक लर्निंग आती है। फिर उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ जब सेकंड थॉट प्रोसेस वाला जो मैं पहले बता रहा था, वो हुआ जब मैं कॉलेज हमारा शुरू हुआ और तो मिस्टर फ्रेशर्स होता है कॉलेज में, जिसमें तो मेरे को बहुत चार्म था क्योंकि स्टार्टिंग से ही मुझे डांस और एक्टिंग वगैरह इसमें थोड़ा बहुत शौक था। तो मैंने कहा मैं पार्टिसिपेट करूंगा और मैंने पार्टिसिपेट करा। और एक दिन पहले मैं मंदिर गया, फिर निष्ठा दीदी से भी मिला, बड़ी दीदी से भी मिला। तो निष्ठा जी ने भी मुझे बोला कि अनु ये बाल कटवा ले, तो मैंने बोला नहीं दीदी कल के बाद कटवा लूंगा, अभी तो ये मैंने इसके लिए ही करे हैं। फिर जब मैं मंदिर गया तो गुरुजी ने भी बोला कि ये क्या बड़े बाल लेके घूम रहा है तू, बाल कटवा ले। तो मैंने बोला गुरुजी मेरे को, मतलब ऑब्वियसली पूछ था एक मेरा, तो मैंने बोला गुरुजी मैं कल पक्का कटवा लूंगा, मैंने मिस्टर फ्रेशर के लिए बड़े करे हैं, मेरे को जीतना है ये, मतलब तो कह रहे इस पे जीत से नहीं होगा, तू बाल कटवा ले, अगर जीतना होगा तो वैसे भी जीत जाएगा। अब गुरुजी ने बोल दिया तो मतलब कुछ तो कर नहीं सकते, बट अंदर वो फीलिंग आ रही थी कि गुरुजी प्लीज आप समझो एक बार ये वो। बट गया और बाल कटवाया और बहुत रोया उस दिन, मतलब मम्मी ने भी देखा कि क्या हो गया और मम्मी की भी आंखों में आंसू आ गए थे उस टाइम पे मेरे को देखते, बट मेरे को बुरा लगा, बट मैंने कहा ठीक है अब कुछ नहीं हो सकता। और नेक्स्ट डे भी मेरा जब कंपटीशन चल रहा था और हम अलग अलग एक्टिविटी में पार्ट कर रहे थे, जब कंपटीशन हो रहा था तो मेरा मुंह थोड़ा सा अपसेट सा ही था एंड ऑल। फिर जब रिजल्ट आया तो मेरा नाम अनाउंस हुआ, मिस्टर फ्रेशर है सिद्धार्थ खंडेलवाल। तो मतलब 5-10 मिनट तक तो मैं ऐसे लॉस्ट ही हो गया, मैंने कहा ये क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया मतलब। तो फिर उस वक्त एक ऐसे फिर समझ में आया कि गुरुजी ने जो करा एकदम सही करवाया, क्योंकि सारे जो भी कंपटीशन में थे मेरे, सबके पास सेम चीज थी कि सबके बड़े बाल थे और सब वैसी ड्रेसअप होकर गए थे, और एक मैं ही अलग सा दिख रहा था जिसमें मैं छोटे बाल लेकर अलग से वॉक कर रहा था और वो सब चीजें था। और वो डिफरेंस की वजह से मेरे को उस वक्त कंपटीशन में विनिंग तो मिली और एक लर्निंग और मिल गई कि भाई गुरुजी ने बोल दिया तो नो सेकंड थॉट, और अपने दिमाग और अपने हार्ट को कंट्रोल करके बैठ, एज सिंपल एज दैट। फिर ऐसे ही एक छोटा सा इंसिडेंट वापस हुआ जब मैं वापस डांस और फैशन में सोसाइटी में घुस गया और मेरी फोटो आ गई न्यूज़पेपर, और हिंदुस्तान टाइम्स से फोटो आई थी, उसका जो पेज 3 आता उसमें आया काफी बड़ा फोटो। तो गुरुजी ने मंदिर में बुलाया, तो मैं बहुत खुश था, मैंने कहा अरे वाह गुरुजी प्रेस करेंगे और कांग्रेट्स करेंगे, इसलिए बुलाया है। जैसे ही मैं अंदर रूम में घुसा, पहले 10 मिनट तो गुरुजी ने कुछ बोला ही नहीं। फिर गुरुजी ने सीधा बोला क्या है ये, मैंने बोला गुरुजी फोटो आई है, मतलब ऐसे ऐसे हमने कंपटीशन जीता है और वो सब। तो गुरुजी ने बोला ऐसे अच्छा नहीं लगता मंदिर के लड़के ये सब चीजें करे, तू जिस चीज में पढ़ रहा है उसमें फोकस रख और आगे बढ़। तो उस वक्त भी ऐसा हुआ, बट मैंने कहा कि एक बार मैं लर्निंग ले चुका हूँ, अब गुरुजी ने बोल दिया तो हटना ही है। उस वक्त भी बहुत हुआ रहा गुरुजी नहीं सब ठीक है हो जाएगा ये वो, बट बोलने की हिम्मत ही नहीं उस टाइम। तो मैंने कहा ठीक है और मैं चला। एंड मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में ही रहा, एंड अब आज जिस लेवल पे मैं आया हूँ, एंड इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ दीदी एंड गुरुजी एंड ऑफ कोर्स काका जी महाराज एंड महाराज की। कि एक जो एक्स्ट्रा पुश मिलता है ना, मेहनत सब करते हैं, हमारी कंपनी में भी 3,500 लोग हैं, सब मेहनत करते हैं, बट एक जो नेक्स्ट लेवल पे आने के लिए एक जो पॉजिटिव एनर्जी आपको और एक जो आपको सपोर्ट चाहिए होता है, जो पुश चाहिए होता है, जिसकी ब्लेसिंग चाहिए होती है, उन ब्लेसिंग्स की वजह से आज इस लेवल पे पहुंच गया कि जिन्होंने जो मुझे जब मैंने मेक माई ट्रिप ज्वाइन करा था, जिन्होंने मुझे ट्रेन करा, आज मैं उस टीम को हैंडल कर रहा हूँ और उस टीम को मैं एडवाइस करता हूँ कि आप ऐसे करो वैसे करो। और ये काफी बड़ी बात है और ये एग्जाम्पल कंपनी में भी दिया गया था, बट इसका क्रेडिट सिर्फ
और सिर्फ गुरुजी दीदी को जाता है, क्योंकि उनके पुश की वजह से आज मैं इस लेवल पर पहुंचा। नहीं तो मतलब मैं नहीं मानता कि मैं आ पाता हूँ। जब मैंने मेक माई ट्रिप ज्वाइन करा था तो 2012 वाला फंक्शन अपना चल रहा था और उसमें डांस प्रैक्टिस शुरू हो गई थी। तो नित्य का मैसेज आ गया कि प्रैक्टिस के लिए आना है। और उसी टाइम मैंने अपनी कंपनी ज्वाइन करी थी। एंड जब ज्वाइन करी थी और जब हम फर्स्ट टाइम फ्लोर पे गए थे तो उस टाइम पे कंपटीशन लॉन्च हुआ था जिसमें बोला था कि जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा अगले 3 महीने में उसको यूरोप ट्रिप फॉर 2 पीपल मिलेगा, 2 लोगों के लिए यूरोप ट्रिप फ्री मिलेगा। और मम्मी पापा का ड्रीम था तो मैंने कहा कि मुझे तो जीतना ही है, ये कुछ भी करके मैं भेजूंगा मम्मी पापा को। बट फिर उसके 3-4 दिन बाद नित्या का फोन आया कि प्रैक्टिस में आना है। तो मैंने कहा कि मैंने सोचा नित्या को कैसे बोलूं कि मेरे को थोड़ा और ध्यान देना है ऑफिस में और मैं डांस प्रैक्टिस कवर कर लूंगा सैटरडे संडे या अलग से आकर वीडियो देख के मैं फोकस कर लूंगा, अलग से कर लूंगा। तो नित्या ने बोला देख अनु, काका जी महाराज और महाराज सब देख रहे हैं, तू यहाँ पे सेवा कर ढंग से अपने दिल से अच्छे से प्रैक्टिस कर, बाकी सब वो संभालेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब ऑब्वियसली नो सेकंड थॉट। तो जैसे हुआ तो ऑफिस में स्ट्रिक्टली मैंने बना लिया था शेड्यूल की ऑफिस की शिफ्ट खत्म हुई और मैं सीधा घर जाके मंदिर। तो 3 महीने चला एंड ऑफिस का कंपटीशन भी खत्म हो गया और मंदिर का फंक्शन भी काफी अच्छे से खत्म हुआ। अब रिजल्ट आने का टाइम था और मुझे नींद नहीं आती थी, मतलब मैं बहुत ज्यादा उसमें भी फोकस था। मुझे लग रहा था कि शायद मैं जीत जाऊं। जब रिजल्ट आने का टाइम हुआ तो जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरा नाम नहीं आया और जो सारे विनर्स थे उन सब विनर्स का नाम ए से शुरू हो रहा था, लाइक आकाश, अभिषेक, अंकुश। तो नहीं आया तो थोड़ा सा मूड अपसेट हुआ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बट अगली बार और अच्छे से मेहनत करेंगे, जीत जाएंगे हम। अगली बार और अच्छे से मेहनत करूंगा बट अगली बार जरूर जीतूंगा जो भी है। और कोई उस वक्त ऑनेस्टली उस वक्त कभी कोई दिल में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। एंड मैंने थैंक्स करा कि थैंक यू महाराज एंड थैंक यू काका जी कि आपने इतना भी मेरे को पुश करा, क्योंकि मैंने उस 3 महीने में बहुत कुछ सीखा था। 2 दिन निकल गए, नॉर्मल था, सब नॉर्मल चल रहा था। 2 दिन निकल गए और उसके बाद एक अपॉलॉजी का मेल आया कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो एक्चुअली गलत हो गए हैं, क्योंकि सिर्फ ए लेटर के वर्ड्स ही सिलेक्ट हुए हैं, बाकी सारे एम्प्लॉयज के लेटर नेम सिलेक्ट नहीं होते। तो इसकी वजह से गलत कैलकुलेशन हुई है, तो रिजल्ट गलत है, आप रुकिए 1-2 दिन में हम करेक्ट रिजल्ट सेंड करेंगे। तो मैं सोचा ये क्या हुआ, बट मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, अब छोड़ दो, भूख तो नहीं है। फिर बट नींद नहीं आ रही थी ऑफ कोर्स, क्योंकि क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट तो बढ़ी गई थी। तो सुबह 4:30 बजे की बात है, जब मैं मेल चेक कर रहा था ऐसे उठ के, तो मैंने देखा वहां पे फर्स्ट विनर में सिद्धार्थ खंडेलवाल। और मतलब 15-20 मिनट, आधा घंटा मैं नम था। मैंने कहा ये कॉर्पोरेट है, ऐसी गलतियां फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्पोरेट में नहीं हो सकती, बट ये हुआ क्या और मतलब मेरे पास समझ में नहीं आया। और मैं नम था, मैंने कुछ नहीं करा, मैं चुपचाप बैठा रहा और वो बार बार फोकस रिफ्रेश करके देख रहा था कि कुछ गलत वापस तो नहीं होगा, वापस तो नहीं होगा। फिर जब मैंने देखा तो मैंने फील करा कि जो मेरे को बोला गया था वो एक्चुअली सही है, कि आप दिल से करो, ऑफिस में भी मेहनत करो दिल से, और जो सेवा है वो भी अच्छे से करो, रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। और वो प्रूव हो गया। तो मतलब प्रभु भी कैसे कैसे टेस्ट लेते हैं, जैसे आई थिंक ये भी एक स्टेज थी, ये भी एक एग्जाम था कि भगवान जी या गुरु जी भी टेस्ट कर रहे थे कि अब ये इस लायक हो गया कि इसको नेक्स्ट लेवल में भेजा जाए या नहीं। देखते हैं एक बार कि क्या रिजल्ट आया और उसके क्या थॉट्स आते हैं उस टाइम पे। बट वो जैसे ही क्रॉस हुआ तो एक अलग सी फीलिंग आई और मेच्योरिटी वाली चीज आई। तो मतलब ऐसी ऐसी स्टोरी सबकी लाइफ में है और हमारे साथ भी ऐसे ऐसे प्रसंग है, क्योंकि गुरुजी दीदी का जो ध्यान रहता है वो बचपन से बच्चों से लेके बड़ों तक, मतलब इतना प्यार मिलता है ना कि वो प्यार शायद और किसी से नहीं मिल सकता। इतना केयर, इतना मतलब इतना फोकस, इतना ढंग। शुरू को एक बार फ्रूट्स खाने का बहुत मन था, बट फ्रूट्स हम ला नहीं पाए। गुरुजी ने बास्केट्स भिजवाई फ्रूट्स की कि शुरू तो फ्रूट्स खा। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों का इतना ध्यान रखा जाता है और परफेक्शन के साथ।
मतलब प्रॉपर एक बास्केट आती थी डेकोरेट होके कि ये है फ्रूट्स, ये शुरू के लिए है, सिर्फ और कोई नहीं खाएगा, सिर्फ शुरू भाई। ये जो कोविड-19 की वजह से हम सब घर पर हैं और हमें जो 2 महीने टाइम मिला है, ये टाइम भगवान ने दिया है कि हमें रिविजन करने के लिए। जब से हम मंदिर में जुड़े और एक हमारा लाइफ का नेक्स्ट फेज शुरू हुआ और आपके साथ क्या क्या ऐसी चीजें हुई, इट्स द टाइम टू रिवाइज दोज थिंग्स एंड बी प्राउड दैट हम गुणातीत परिवार से जुड़े हुए हैं। और वो रिविजन जब हम आपस में भी घर पे बैठ के रखते हैं तो लिटरली कभी कभी तो हम सब ऐसे शिवर कर रहे होते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। क्योंकि आज सबको पता है, आज हमें भी पता है कि मम्मी जो आज फिजिकली फिट है और हम सबसे बात कर रही हैं, और उसमें गुरुजी दीदी का, काका जी का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब उन्होंने स्टार्टिंग से इतनी आई विल से कि मम्मी को इतना पॉजिटिव एनर्जी दिया है, एक तरीके से बोलूंगा कि रक्षा इतनी करी है कि आज वो भी हमारे साथ मतलब काफी अच्छे से कर रही है। नहीं तो डॉक्टर्स ने भी बोला था कि उनके पास कोई व्यू ही नहीं था, बट गुरुजी ने हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा कि नहीं। तो यही था कि इस टाइम पे जब हम ये सारी चीजें देखते हैं और हम अपने आप को देखते हैं कि हमने किस लेवल से कहां से शुरू करा था और जब हम कैसे थे, जब हम मंदिर ज्वाइन करा और हम आज कैसे हैं, तो मतलब इतनी सारी स्टोरीज आती हैं, वो सब हम ध्यान करते हैं तो बहुत ही अच्छा और एक बहुत पीस ऑफ माइंड मिलता है। आज सबको टेंशन हो रही है कि काम कैसे चलेगा, कहाँ है, बिजनेस बंद हो रहे हैं और, बट आई एम श्योर कि जो हम गुणातीत परिवार से मिले हुए हैं और जो हम हर रोज अब शाम को सभा करते हैं, उससे जो हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है और हमें जो हम रिलैक्स है कि हमारे साथ हमारी लाइफ में गुरुजी, दीदी, काका जी है, एक गुणातीत परिवार है, तो हम तो सेफ हैं। और ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। तो ये कुछ स्टोरीज थी मेरी जो मैं काफी टाइम से शेयर करना चाहता था और अभी तक मैंने सिर्फ घर पे शेयर करा था, बट थैंक यू सो मच राकेश अंकल, निष्ठा दीदी, पुनीत भैया की इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी एंड ये टाइम दिया मेरे को अपने थॉट्स शेयर करने का। सो सदानंद स्वामी महाराज की जय। थैंक यू। अनादि मूळाक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणात्यानंद स्वामी की बातें। प्रथम तो सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूं, यूं सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामीनी वातो प्रकरण 5 વાત 194। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, ભગવાન તો ઘણાયને મળે છે પણ આવી ગમત કોઈએ કરાવી નથી। मानो मौज में, गम्मत यानी मौज में अक्षरधाम देने वाले कोई नहीं मिलेंगे। हाँ, ને આ જો ઘણો દુર્લભ છે। ફરી ફરીને मतलब यानी न मिले ऐसा है। ये तो कोई पूर्व के संस्कार कह दो, कोई ऐसे बड़े संत की कृपा कह दो, हमें ये योग मिल गया। किसी मुक्त क्या संकल्प कह दो, इससे भी हमें मिल गया। मुक्त यानी भगत। जैसे नहीं मैंने कहा था कि ये मलकानी, वो बचराज की इच्छा थी कि मलकानी को सत्संग हो जाए करके। बेशक उस समय उसकी वो कहना है मन की मुराद ये थी कि वो मलकानी अंकल अगर सत्संग में आ जाए, बहुत बड़ी सेवा हो जाए, तो ये मंदिर का काम में कोई रुकावट ना हो। हाँ, ને આ જોગ ઘણો દુર્લભ છે। ફરી ફરીને આવો જોગ નહીં બને। दोबारा ऐसा जोग नहीं आएगा।
जबकि ऐसे संत के साथ हमें ऐसा निष्ठा हो जावे, ऐसा संबंध हो जावे। કારણ કે હાલ સાક્ષાત ભગવાનનો જોગ છે। हाँ, कि हमें ऐसी निष्ठा हो गई, ओ काका जी के अंदर साक्षात योगी महाराज काम कर रहे हैं। हाँ, जो अखंड भगवान को रखे हुए हैं। हाँ, ये कोई इनकी अनुग्रह हो गया, कृपा हो गई, निष्ठा। કારણ કે હાલ સાક્ષાત ભગવાનનો જોગ છે ને હાલમાં ઘડી કે પળ જાય છે તે ઘણી દુર્લભ છે। घनी दुर्लभ से हमारा समय नहीं बिगाड़ना, बस किस तरह इसको राजी करके अखंड भीतर में प्रगटा दे, वो ही एक उद्यम करना। માટે ભગવાન વિના બીજું રાખશે તેને असदगति थाशे। हाँ, असत गति माना सत्संग में से हट जाएगा वो। हाँ, जगत में फैल फतूर करने चला जाएगा। વાત 212 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે ભગવાન ને સાધુ બેજ રાખવા। भगवान और सन दो ही रखना, बाकी कोई खेवना रखनी ही नहीं। ये दो रखेंगे तो जिसकी हमें चाहना रहती थी वो अपने आप पीछे पीछे आता जाएगा। ભગવાન ને સાધુ બેજ રાખવા એટલે તે ઘરેણું રાખી રૂપિયા આપ્યા બરાબર છે। बराबर, मानो वो रख लिए, बाकी जो कुछ चाहना थी भले वहाँ छोड़ दिए, लेकिन वो अपना ही आखिर। हाँ, ब्याज नहीं रखते ना, किसी को मॉर्गेज रखते हैं, है तो अपना ही। जब वो छुड़वा देंगे अपना ही हो जाएगा। जो पैसे इससे लिए होंगे उसे कमा के ही छुड़वाना है, मतलब उसके पैसे से कमा के ही अपना छुड़वा लेना है। ભગવાન ને સાધુ બેજ રાખવા એટલે તે ઘરેણું રાખી રૂપિયા આપ્યા બરાબર છે। માટે બે રાખી વેપાર કરવો। हाँ, વાત 214 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે તકિયો કાઢી નાખીને કહ્યું છે हाँ। ટેવ પડી જાય। मानो सराहना निकाल करके कहा आदत पड़ जावे। અને કોઈ પદાર્થની ટેવ તો એક સહજાનંદ हाँ। સ્વામીને ન પડે। किसी की आदत न पड़े वो तो भगवान को न पड़ती हो, या भगवान रखे हुए ऐसे अखंड रखे हुए ऐसे साधु को नहीं पड़े, बाकी तो हर एक को पड़ जावे। બીજા બધાયને પડે। વાત 221 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે વ્યાસજીએ ઘણું તપ કર્યું, व्यास जी है ઘણા શાસ્ત્ર પુરાણ કર્યા करे। ને પોતે ભગવાન હતા हाँ, પણ શાંતિ ન થઈ। शांति नहीं थी। પછી નારદજીને વચને કરીને हाँ, શ્રીમદ ભાગવત કર્યું। मन कहने का मकसद वो कि अपने आप कितना ही करो, भगवान थे, बोले जाते थे, कितने वेद करे, कितने शास्त्र करे, पुराण करे, उस मन में शांति हुई नहीं। वे व्यास जी ने नारद जी ने कहा कि किसकी आज्ञा से? नारद जी के वचन से ભાગવત भागवत करा, मानो भगवान के लीला चरित्र, कथा वार्ता कोई नहीं। महाराज यहाँ गए, ये है वो सारा कृष्ण भगवान की बात, उससे शांति हुई। तो कहने का मकसद वो कि ऐसे
प्रभु धारक संत के चरित्रों में मन को पिरोए रखे और संत के वचन से रखे, वो और ज़्यादा। हाँ, પછી નારદજીને વચને કરીને શ્રીમદ ભાગવત કર્યું ને તેમાં પ્રગટ ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તના ગુણનું ગાન કર્યું। गान करें, प्रगट शब्द लिख दिया नहीं, मतलब अभी भी भागवत कोई पढ़ेगा ठीक है, संस्कार पढ़ेंगे, लेकिन प्रगट का लिंक उसमें नहीं लाएंगे तो वो जो काम होना चाहिए वो नहीं होगा। हाँ, ને તેમાં પ્રગટ ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તના ગુણનું ગાન કર્યું ત્યારે પરમ શાંતિ થઈ। માટે આપણે પણ તેમ કરવું। વાત 227મી। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે આજ આપણો તીર ચાલે છે। नहीं, अपनी चलती है जिसको बोला जाए ना, क्यों कि अपने प्रभु पृथ्वी पे है, તેથી કોઈ નામ લઈ શકે નહીં। काल कर्म माया कोई नाम नहीं ले पाएगा, क्योंकि भगवान अपने धरती पे है। ને બીજાના તીર ચાલતા નથી। बिना तीर चलता नहीं, सब परेशान है, क्या होगा, कब छुटकारा होगा, ये कौन क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन, लॉकडाउन, हाँ, लॉकडाउन कब खुलेगा। अपने भगत लोग सब खुशी मना रहे हैं कि चलो 15 दिन साथ में रह करके बातें करने और भजन करने का टाइम मिल गया, कथा वार्ता सुनना करने का टाइम मिल गया। हाँ, ને બીજાના તીર ચાલતા નથી। अगर ऐसी छुट्टी नहीं होती तो ये नक्शू यहाँ बैठता। ને બીજાના તીર ચાલતા નથી એટલે તેને દુઃખ થાય છે। વાત 229। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે ભગવાન વિના બીજો સંકલ્પ થાય તો બળબળ તો ડામ દે। भगवान को राजी करने के सिवा, भगवान के लिए काम करने के बिना और कोई भी विचार आता है तो जैसे देवता किसी ने चाप दिया हो और कैसी जलन हो गए, ऐसा होना चाहिए और ऐसा परिताप होना चाहिए। यार मुझे ऐसे विचार आ गए, रोना निकल जावे। ભગવાન વિના બીજો સંકલ્પ થાય તો બળબળ તો ડામ દે એવું દુઃખ થવું જોઈએ, આપણને થાતું નથી। થવું જોઈએ, પણ ઉપાસનાના પ્રતાપથી સર્વે દોષ ટળી ગયા છે। માટે હું ભગવાનનો છું ને ભગવાન મારા स्वामी कितनी बार ये बातें आई कि बस एक ही बात रखना, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, बस। એટલો ભાવ રાખો ને શરીર શરીરી તથા કારણ કાર્ય તથા અન્વય વ્યતિરેક એ વચનામૃતોનો અર્થ સમજ્યા વિના उत्तर करवो नहीं। मानो वो वचनामृत के लिए कोई बात करे, पहले अपने आप को समझो, अपने आप समझे करके, अपने आप को नहीं, अपने आप को समझे, उसके बिना इसे समझाने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो तुम ही उसमें उलझ जाओगे। हाँ, वो इतना गहन बात है, कहने का मकसद वो है। पहले खुद समझो फिर दूसरों को, ये वचनामृत का कौन ये लिखा ना, अन्वय शरीर व्यतिरेक का, शरीरी तथा अन्वय कारण व्यतिरेक का, कार्य कारण का। हाँ,
એ વચનામૃતોનો અર્થ સમજ્યા વિના ઉત્તર કરવો નહીં, નીકળ બાદ આવશે. बाद आवश्यक માટે આપણે તો સ્વામી સેવકને ભાવે ઉપાસના દ્રઢ રાખવી. अपने को तो एक ही रखना, स्वामी सेवक भाव, मैं ब्रह्म स्वरूप संत का ब्रह्म स्वरूप दास हूँ और पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण का सेवक हूँ. उसको धारना है, उसको अखंड प्रगटाना है. हाँ, उसकी उपासना है, वो उपासना आराधना है. માટે આપણે તો સ્વામી સેવકને ભાવે ઉપાસના દ્રઢ રાખવી. ब्रह्मरूप भी हो गया हो, सब भी ये भी कहवे ओहो आप तो भगवान हो, लेकिन हमें तो समझना कि हम तो काका जी के दास हैं, हम स्वामी नारायण के सेवक हैं. એટલે સર્વે નિર્બાધ છે. ये समझ रख करके कुछ भी करो, ये सोफे पे बैठो, कुछ भी करो, और ये समझ कि ये तो काका जी की बदौलत ये सोफ़ा है. वो भाव दिल से होना चाहिए. વાત 236. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, આપણામાં કેટલાકને બ્રાહ્મણની ક્રિયા હોય, ब्राह्मण की पूजा करने की, रसोई करने की, સોનીની सोने नहीं, जेवर बना के ठाकुर जी के लिए देने, मुगट बना के देना, हाँ, कड़े बनवा के देने, વાણિયાની हाँ, हिसाब किताब रखना, કણબીની कणवी क्या, अनाज वगैरह कणवी बोलता है. हाँ, अलग अलग सेवाएं हो. કોળીની ક્ષત્રિયની क्षत्रिय में चौकीदारी लख वगैरह. એવી જુદી જુદી ક્રિયાઓ હોય. તે ક્રિયા સામે જોઈએ તો મોક્ષ થાય જ નહીં. अपने को तो संबंध देखना, ये भले ये सब कुछ कोई बड़ी करता हो, कोई छोटी करता हो, कोई हल्की करता हो, पर भगवान और संत के संबंध से हैं. हाँ, इसलिए सब सरीखी जैसी है वैसे. हाँ, इसकी वैल्यूएशन नहीं करना. જોવું નહીં, ભગવાન સામે જોવું. भगवान के सामने देखना, भगवान के संबंध के सामने देखना. ભગવાનની આગળ ક્રિયાનો શો ભાર છે हाँ, ને વાસનાનો શો ભાર છે. हाँ, માટે હરિભક્તમાં તથા સાધુમાં રજોગુણી, તમોગુણી ને સત્વગુણી ક્રિયાઓ હોય તે જોઈને અવગુણ લેવો નહીં. लेवा नहीं. कोई रजोगुणी दिखाई पड़ता हो, हाँ, कोई तमोगुणी दिखाई पड़ता हो, भगवान का संबंध है ना, बस अपने को उसमें नहीं जाना, वो जानेंगे, स्वामी जानेंगे. જેને ભગવાનનો આશરો દ્રઢ થયો છે તે તો ગુણાતીત થઈ રહ્યો છે. भगवान का आश्रय वो अपने गुणातीत भाव को पाएगा धीरे धीरे. ને રજોગુણી, તમોગુણી ને સત્વગુણી એ ત્રણ પ્રકારના જીવને ભગવાનનો સંબંધ થાય થાય તો ગુણાતીત થઈ જાય છે. થઈ જાય. વાત 238. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, ગડબડ ગોટા વાળે એવો સાધુ હોય. उन्हें कोई बिन समझदार, कहीं समझता ही ना हो. हाँ, तो भाई साधु हुआ है ना, भगवान के लिए निकला है ना. हाँ, हम तो कितने भी होशियार हो, चौकन्ने हो, समझदार हो, लेकिन घर बार जगत नहीं छोड़ सकते. भले ये मूर्ख जैसा लगता है, लेकिन भगवान के लिए घर तो छोड़ दिया. हाँ,
संसार छोड़ दिया। ગડબડ ગોટાવાળે એવો સાધુ હોય તેનું એટલું તો મહાત્મ્ય સમજવું હા. છે, એના દર્શન કર્યાથી પાપ બળી જાય। कितनी बड़ी बात बता दी। भगवान बनने जो निकला है वो बोले लल्लू जैसा नजर आता हूँ, उसका दर्शन करेंगे हमारा कल्याण पक्का हो जाएगा, हमारा कल्याण रिजर्व हो जाएगा, हम कल्याण के मार्ग पे चल पड़ेंगे। हम सब इसी तरह आए होंगे। चलो बस। लक्ष्मी ने हाथ जोड़ दिया कि बस करोगे।